आदिवासियों के नेता उल गुलाम का नारा देने वाला, जल जंगल जमीन पे अधिकार हो हमारा का अभिवादन करके चलने वाले क्रांतिकारी आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए क्रांति का अलग जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। ऐसे तमाम क्रांतिकारी जो देश की आजादी में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देकर के इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, मैं उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज हमारे बीच हमारे मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण राज्य मंत्री माननीय संजीव कुमार गौड़ जी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर के विधायक माननीय भूपेश चौबे जी, पूर्व सांसद माननीय छोटेलाल खरवार जी हैं। सभी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज का जो मुख्य एजेंडा है कि हमारा आदिवासी समाज अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित क्यों है। साथियों, रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य तीन मुख्य भूमिका अदा करते हैं। हमारा देश आजाद हुए लगभग 70-72 साल हो गए। आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जब से देश आजाद हुआ है और जब से संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 से हमारा देश गणतंत्र हो गया। तभी से सोनभद्र की सीट सुरक्षित की गई है और यहां से आज 75 साल कह सकते हैं आदिवासी नेता चुने जा रहे हैं, सदन में भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आदिवासी शोषित वंचित है। आखिरकार क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? जो आदिवासी हमें वोट देकर के सदन में भेजने का काम करता है, यदि मैं ईमानदारी और निष्ठा से उनके समस्याओं पे काम करे तो हमारा आदिवासी आज सबसे आगे हो। देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि अदा किया तो हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सोनभद्र के सीट को सुरक्षित करके भेज दिया कि जहाँ भी आदिवासी सोनभद्र के आदिवासी शोषित है, वंचित है, तो वहाँ का आदिवासी एमएलए एमपी हो और सदन में जाकर के उनके समस्याओं पे खरा उतरे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लोग बाहर से आते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, यहाँ के आदिवासियों को शोषण होता है। ये दुर्भाग्य की बात है। आखिरकार आदिवासी क्यों शोषित है? मैं सवाल किससे पूछने जाऊंगा? मैं अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछूंगा, जिनको मैं वोट देकर के सदन में भेजने का काम करता हूं। क्योंकि मैं तो सदन में जा नहीं पाऊंगा, इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाया गया है कि हमारे समस्याओं को लेकर के जाए। हमारे सांसद जी, वर्तमान सांसद, मैं उनका भाषण सुना था, उन्होंने बोला था कि मैं बोरे के बोरा पैसा लेके जाऊं और दिल्ली से बोरे के बोरा विकास लेके आई, लेकिन विकास गल का गल कहाँ? हम सवाल कैसे पूछा? इस सवाल उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए। सवाल हम जनप्रतिनिधि से ही पूछेंगे ना। आज अधिकारी मनमानी क्यों है? मेडिकल व्यवस्थाओं में भी कमियां पाई जाए। यदि आदिवासी जाता है तो उनका चेहरा देख करके उनका शोषित किया जाता है। एम्बुलेंस की समस्या नहीं है, क्यों नहीं है? हम सवाल किससे पूछने जाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। आज फैक्ट्रियों में यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे हैं, तमाम आदिवासी युवा पढ़े लिखे हैं। यहाँ के सोनभद्र के युवा पढ़े लिख करके बेरोजगार बैठे हैं। यदि चाहे लोग तो यही रोजगार करें, यही काम करें, यही नौकरी मिले। सब पढ़े लिख करके डिग्रियां लेकर, लेकिन मजबूर हैं आज अपने जिले को छोड़ करके, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में पलायन करके जा करके रोजी रोटी कर रहे हैं। और बाहर के लोग आकर के यहाँ का राजस्व का हनन कर रहे हैं और भंडारण, पूंजी का भंडारण करके अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है।
हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें मिलजुल करके आपस में संघर्ष करने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। और हमें अपने बच्चों को, हम खाएं या न खाएं, उपास रह जाए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। जब वो संविधान को पढ़ेगा, जब वो ज्योतिबा फूले को पढ़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेगा, बिरसा मुंडा को पढ़ेगा, तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ेगा, तब जाकर के जानेगा, जागरूक होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, माननीय सदर के विधायक भूपेश चौबे जी बैठे हैं, पूर्व सांसद छोटेलाल खरवार जी बैठे हैं, आलोक भैया बैठे हैं, ऐसे तमाम अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो फैक्ट्रियाँ यहाँ हैं, आप इस बात को रखें कि यहाँ के युवाओं को आरक्षण के तहत जैसे भी हो यहाँ रोजगार दें। यदि योग्यता नहीं है, योग्यता के अनुसार रखें, यदि योग्यता नहीं है तो बाहर के लोगों को रखें, लेकिन प्रथम प्राथमिकता यहाँ के नौजवानों को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाथ उठा के बताइए। यदि हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह से काम करेंगे, मैं बार बार अपना विधायक भूपेश चौबे को चुनूंगा, अपना मंत्री संजय कुमार गौड़ को चुनूंगा, क्योंकि हमारे नेता यही हैं। मैं इन्हीं से सवाल पूछूंगा कि मेरे अगुवाई कर रहे हैं तो मैं इनसे सवाल पूछूंगा। साथियों, समय का अभाव है, बोलने का तो बहुत कुछ है, इन्हीं सब बिंदुओं पे काम करें तो हमारा देश आगे जाएगा, मेरा आदिवासी समाज आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।